फिर से इनुमरेशन शुरू करवाने पहुंचे रेणुका जी बांध के डीजीएम को विस्थापितों ने बैरंग लौटाया। एसडीएम संगड़ावा प्रोजेक्ट के जीएम के साथ हुई बैठकों में भी दोनों पक्षों में नहीं बन सकी सहमति। बांध से बेघर होने वाले काश्तकारों को सरकारी लैंडलाइज लिस्ट में शामिल न किए जाने तक परियोजना के सभी कामों के बहिष्कार का ऐलान कर चुकी है विस्थापित समिति। गत 3 जनवरी को पहली बार काम रोके जाने के बाद 29 सितंबर को संगड़ाहा के सियूं गांव में परियोजना के डायरेक्टर, जीएम, एसडीएम व एमएलए की मौजूदगी में हुई बैठक के बाद कुछ दिन फिर से जारी रहा पेड़ों की गणना का काम। पीएम मोदी 27 सितंबर 2021 को कर चुके हैं 7,000 करोड़ की राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का शिलान्यास। काश्तकारों के मुद्दे पर पिछले 11 अक्टूबर को फिर से रेणुका जी बांध के डूब क्षेत्र में इनुमरेशन अथवा पेड़ों की गणना का काम बंद करवा चुकी विस्थापितों की संघर्ष समिति से नेगोशिएशन अथवा बातचीत के लिए संगड़ाहा पंचायत के सियूं गांव पहुंचे परियोजना के डीजीएम सुनील कुमार को भी समिति ने बैरंग लौटा दिया। विस्थापित समिति के अध्यक्ष योगेंद्र कपिला व संस्थापक सदस्य प्रताप तोमर ने कहा कि जब तक किसी और की जमीन अथवा फॉरेस्ट लैंड पर रहने वाले डैम की बदौलत बेघर हो रहे काश्तकारों को सरकारी लैंडलाइज लिस्ट में नहीं डाला जाता, वह कोई भी काम शुरू नहीं होने देंगे। डूब क्षेत्र के सबसे बड़े गांव सियूं में वीरवार को हालांकि परियोजना के उप महाप्रबंधक इंजीनियर सुनील कुमार ने जल्द ये मांग पूरी करने का भरोसा दिया, मगर विस्थापित पहले मांग पूरी करने पर अड़े रहे। गौरतलब है कि लैंडलाइज लिस्ट, पुनर्वास व रोजगार जैसी मांगों पर ध्यान न दिए जाने के आरोप लगाते हुए इस साल 3 जनवरी को विस्थापित द्वारा परियोजना के सभी कामों का बहिष्कार किया गया था और इसके बाद से लास्ट मंथ तक पेड़ों की इनुमरेशन भी नहीं होने दी थी। 29 सितंबर को गांव सियूं में परियोजना के 2 डायरेक्टर, जीएम, एसडीएम संगड़ाहा व स्थानीय कांग्रेस एमएलए की मौजूदगी में दोनों पक्षों में बातचीत अथवा नेगोशिएशन के बाद कुछ दिन हालांकि फॉरेस्ट लैंड में पेड़ों की काउंटिंग चलती रही, मगर 11 अक्टूबर को फिर से समिति ने 2 गाँव में पेड़ों की काउंटिंग रोक दी। इस मुद्दे को लेकर 14 अक्टूबर को जहां एसडीएम संगड़ाहा द्वारा परियोजना के महाप्रबंधक व विस्थापित समिति पदाधिकारियों की समझौता बैठक ली गई, वहीं 16 को जीएम के ऑफिस में दोनों पक्षों की बात हुई, मगर यह दोनों मीटिंग भी बेनतीजा रही। गौरतलब है कि 1960 के दशक से बजट पर राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के चलते लंबित रही रेणुका जी बांध परियोजना का 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल शिलान्यास किया जा चुका है। तब से आज तक इस परियोजना पर हालांकि करीब 1,000 करोड़ का बजट खर्च हो चुका है, मगर विडंबना यह है कि अब तक धेले भर का भी वास्तविक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। चर्चा इस बात की भी है कि दिल्ली सहित 6 राज्यों को पेयजल व हिमाचल को मात्र 40 मेगावाट बिजली दे सकने वाली इस परियोजना का 90% बजट केंद्र सरकार जारी कर रही है, इसलिए यहाँ खर्च हो रही अरबों की रकम पर परियोजना से लाभान्वित होने वाले हिमाचल व अन्य राज्य गंभीर नहीं है। आज रेणुका बांध परियोजना के अधिकारी ग्राम सियूं व ग्राम अनुखुरकना में आए और जिन्हें संघर्ष समिति के सदस्यों और विस्थापितों द्वारा बेरंग वापस भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने अभी तक संघर्ष समिति ने जो उनके समक्ष मांग रखी थी कि जो काश्तकार लोग हैं उनको मेन पीएफ की श्रेणी में और हाउसलेस की श्रेणी में रखा जाए, तब तक हम कोई भी कार्य उनका करने नहीं देंगे। ग्राम सियूं में जो एचपीपीसीएल के द्वारा पेड़ों की गिनती की जा रही थी उसको हमने रुकवा दिया है और पहले भी हमारी एसडीएम साहब के साथ संगड़ाहा में भी बैठक हुई है, जिसमें एचपीपीसीएल के बांध प्रबंधन के अधिकारी भी थे और उन्होंने कहा कि 16 तारीख को हम आप हमारे पास 2 अपने संघर्ष समिति के सदस्य भेजें और हम आपको कुछ इसके बारे में फैसला देंगे। हमने 2 ही बंदे 16 तारीख को ददाहू में मीटिंग के लिए भेजे, लेकिन जब उनकी मीटिंग ख़त्म हुई तो हमने उनसे पूछा कि भाई हमें कुछ इसके बारे में बताइए, तो उन्होंने कहा भाई जो हमने किया इसकी हम कार्रवाई की आपको प्रति नहीं दे सकते और अभी तक हमारा कोई भी काम नहीं हुआ है। 15 सालों से हम ऐसे ही ठुलते जा रहे हैं और जब तक हमारा कोई फैसला नहीं होता है हम पेड़ों की गिनती नहीं होने देंगे।